इसी तरह से अब हम आज सीखेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हमने ये देखे हमारे पास दो बीकर मौजूद हैं। इन दोनों बीकर्स के अंदर हमने 100 ml वाटर लिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक सॉल्यूशन के अंदर हम 1 टेबल स्पून ऐड करते हैं और फिर 1 टेबल स्पून ऐड करते हैं और इसको हम मिक्स कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब इसमें हमने शुगर ऐड की थी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, अभी ऐसा सॉल्यूशन तैयार हुआ है, अगर हम इसमें मज़ीद सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो हल नहीं होगा, वो उस सॉल्यूशन के अंदर एज इट इज बैठ जाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर हल कर ले। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी तरह से दूसरी तरफ हमारे पास बीकर मौजूद है, उसके अंदर हम थोड़ी सी मिकदार में चीनी डालेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर अभी मजीद कैपेसिटी मौजूद है कि ये मजीद शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो हमने 100 ml वाटर लिया, इसमें भी 100 ml वाटर लिया, दोनों में हमने एक में हमने ज़्यादा शुगर ऐड की और इतनी शुगर ऐड की कि वो मजीद शुगर उसमें डिसॉल्व होना बंद हो गई। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है बेटा, वो अपनी कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, अब जो इसका टेम्परेचर है इस वक्त इस वाटर का जो टेम्परेचर होगा और जितनी मिकदार में ये वाटर है, ठीक है, इसने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के मुताबिक जितने ग्राम सॉल्यूट के अपने अंदर डिसॉल्व किए होंगे वो इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, वो इसकी सैचुरेटेडनेस कहलाएगी। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद सॉल्यूट हल करने की कैपेसिटी मौजूद हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो एक तरफ आपने सीखा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के मुताबिक सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करके बैठा हो। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। और जिसमें भी मजीद कैपेसिटी हो कि हम उसमें मजीद सॉल्यूट को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर मजीद सॉल्यूट ऐड करेंगे, मजीद चीनी ऐड करेंगे, तो वो हल नहीं होगी, वो नीचे बैठ जाएगी। लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर हम जब शुगर ऐड करेंगे तो इसमें जो शुगर होगी वो मजीद भी हल हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का प्रैक्टिकल, जिसमें हमने सीखा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में।